बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुख्तसर फैसला सुनाया। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे खुर्रम मलिक से। खुर्रम मलिक, डिटेल्स शेयर कीजिएगा इस फैसले की। जी बिल्कुल, ऐसे ही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर जो फैसला महफूज किया था, सुना दिया। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कालअदम करार दे दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने केस का महफूज फैसला सुनाया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला जो वो सुनाया था। जबकि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की तरफ से दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को ही इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आपको लिखते हैं कि समाज के दौरान डीजी इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल जब दिए तो डीजी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि 30 जून के बाद क्या आपने क्या क्या प्रोसेस किया है। जिस पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि 31 दिसंबर के लिए बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया गया है, जिसमें बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग और स्टाफ की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। जिस पर अदालत ने कहा कि सबसे दूर पोलिंग स्टेशन का आपके ऑफिस से कितना फैसला है और क्या आप फौरी इलेक्शन नहीं करा सकते। जिस पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा था कि 7 से 10 दिनों में इलेक्शन कराया जा सके और तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जा सकते हैं। बैलेट पेपर की तफसील सिर्फ इलेक्शन कमीशन से 2 दिन पहले की जाती है। डीजी इलेक्शन कमीशन ने अदालत को ये भी कहा था कि सिक्योरिटी इंतजाम का भी कहना होता है। ताहम इस्लामाबाद में तो वैसे भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट ही रखी गई है। और अदालत ने भी अपने रिमार्क में कहा कि इस्लामाबाद में तो सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल है, सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो प्रिंटिंग होने वाला सामान जाया हो जाएगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा। जिस पर डीजी इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा कि जिसने एजुकेशन जारी किया है वही इस चीज का जिम्मेदार होगा। अदालत ने कहा कि हम वफाक के इस रवैये से बहुत डिसपॉइंट हुए हैं कि जवाब भी दाखिल नहीं कराया। जिस पर अदालत ने तमाम दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। और आज इस फैसले को सुनाते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कालअदम करार दे दिया है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। खुर्रम मलिक, 31 दिसंबर को इंतखाबात कराने का हुक्म जारी कर दिया गया। मुझे ये भी बताएगा साथ साथ कि बेशक इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि हमारी तमाम तर तैयारी मुकम्मल है और सिर्फ सामान की तरसील बाकी है, लेकिन अब तो एक दिन का भी वक्त बाकी नहीं है, चंद ही घंटे हैं। इन चंद घंटों में क्या तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी? सामान की तरसील हो गई, फिर उसके अलावा सिक्योरिटी की जो तैयारियां हैं, ये सारी चीजें इतने कम टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाएंगी? इस वजह से जब अदालत ने इस्तफसार किया था कि आपके इंतजाम के हवाले से आप तफसीली मुझे बताएं, तो इसके डीजी इलेक्शन कमीशन ने अदालत में यही कहा था कि हमें कम अज कम 7 से 10 दिन का टाइम दें। उस टाइम फ्रेम के अंदर हम इलेक्शन करवा सकते हैं। और सिक्योरिटी के हवाले से भी अदालत में जब बात हुई तो डीजी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल करने। जिस पर अदालत ने एक रिमार्क अपने दिए थे कि इस्लामाबाद में तो सिक्योरिटी वैसे भी हर वक्त हाई अलर्ट रहती है और ऐसे कौन से मात है जो आपको भी मजीद करने हैं। ताम इस वाले से फिर डीजी इलेक्शन कमीशन को अदालत ने ये हुक्म जारी किया है कि आपने जो टाइम फ्रेम 31 दिसंबर का दिया था उसी 31 दिसंबर के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। और ये हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी कर दिया। और उसके बाद डीजी इलेक्शन कमीशन ने जो सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बाहर ये कहना था, तो यही सवाल भी हमने पूछा था डीजी इलेक्शन कमीशन से कि अब चंद घंटे बाकी रह गए, तो इस वाले से अब आप क्या इकदाम करेंगे। तो जिनका कहना यही था कि अब चूँकि अदालत ने हुक्म दे दिया है कि इलेक्शन अब सुबह यानी कि 31 दिसंबर को होने हैं, तो इसके लिए अब हमसे जितनी भी बंद पड़ी हम अपनी तमाम तर जिम्मेदारी पूरी करेंगे और तमाम इंतजाम जो पहले से किए गए थे उनको अब चंद ही घंटों में अपनी शक्ल दे के सुबह इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर लेंगे। सुबह इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खुर्रम मलिक, मुझे साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात
اسلامی کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. یہ بتائے گا کہ چلیں الیکشن کمیشن اور جو باقی سیکیورٹی ادارے ان کی جانب سے تو تیاریاں مکمل کر لی جائیں گی, لیکن جو پارٹیز اور جن لوگوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہوا ہے تو ان کے بارے میں بتائے گا کہ کیمپینز کس طرح سے, مطلب وہ ساری ان کا کیا کہنا ہے, پارٹیز کا کیا بولنا ہے اس حوالے سے, جو ممبر ہیں الیکشن کے لیے جنہوں نے مطلب الیکشن میں حصہ لیا ہے, تو وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس چیزوں کو؟ ممبر تو اس وجہ سے بہت تردد کا شکار تھے جو امیدوار ان میں حصہ لے رہے تھے, کیونکہ جب گزشتہ چند دنوں سے بلدیاتی انتخابات کو جو ہے معطل کر دیا گیا تھا, اور اس حکم کے بعد تو ہر نمائندہ اپنے آپ سے یہ بھی سمجھ آتا کہ الیکشن معطل ہو گئے تو اگر ہم الیکشن لڑتے تو ہم جیت جاتے, اور وہ اپنی کمپین بھی جاری رکھے ہوئے تھے. دوسری جانب اسلام آباد میں دہشت گردی کے خطرے کے باعث دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے. کسی قسم کی کمپین جلسے جلوس پہ مکمل طور پہ پابندی عائد ہے, اور اب تو چونکہ ایک چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, صبح 31 تاریخ اور 31 تاریخ کو الیکشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیسے کہ حکم دیا ہے کہ صبح الیکشن ہونے چاہیے, تو اب تو اس طریقے سے نہ تو کمپین کا وقت بچا ہے اور نہ ہی یہ عوامی نمائندے اس وجہ سے کوئی کارڈن میٹنگ یا کوئی اس قسم کا کر سکیں گے, کیونکہ اسلام آباد میں دفعہ 144 بھی نافذ کی گئی ہے, اور اس کے تحت تو یا نہ تو یہ کوئی کارڈن میٹنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی جلسہ جلوس اب چند گھنٹے باقی رہ گئے ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اب کارکنان جو پہلے سے اپنی کارڈن میٹنگ اور تیاریاں کی گئی تھی, ظاہر ہے اسی کے تحت اب یہ الیکشن میں حصہ لیں گے. اور جبکہ ڈی پی الیکشن کمیشن نے بھی اب جو کہہ دیا کہ اب عدالت نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے خورم ملک, آپ ہمارے ساتھ رہے گا, آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. ایڈوکیٹ وقاص ابریز نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات کریں گے اس فیصلے کے حوالے سے. بہت مشکور ہیں آپ کے قیمتی وقت کے. وقاص صاحب کہیے گا, الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے ابھی دوبارہ فیصلہ سنا دیا ہے, کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ دیکھیں جی, 2 روز آپ کی ٹرانسمیشن میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ یہ جو فیصلہ ہے دیٹ وڈ بی اسٹرائک ڈاؤن اینڈ ڈسپیل بائی اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کی سب سے بڑی ریزننگ یہ تھی کہ جو فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کو سیف گارڈ کرنا, اور اس کی کسٹوڈین ہے ہماری ہائی کورٹس اور ہماری سپیریئر کورٹس. آئین کا آرٹیکل 32 اور 140 یہ کہتا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اقتدار کو نچلی سطح تک ٹرانسفر کریں گے اور عوام کی ریپرزنٹیشن کو یونین کونسل کی سطح تک یقینی بنائیں گے. الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایسا جواز, کوئی ایسی ریزننگ یا ایسے اسباب ہی نہیں تھے, چونکہ ان کا کام تو یہ تھا کہ جب بھی ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوں, ضمنی انتخابات ہوں, جنرل انتخابات ہوں, وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیں بائی دی ویچو آف دی کانسٹیٹیوشن آف دی اسٹیٹ. ان کی یہ ذمہ داری تھی. وہ ان کے پاس کوئی ایسی تجہیزات یا جواز پیش کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا کہ وہ یہ کہیں کہ ہمارے پاس مشینری موجود نہیں ہے, ہمارے پاس لوگ موجود نہیں ہیں, وسائل موجود نہیں ہیں. آپ ایک آئینی ادارہ ہیں اور آپ کا کام جو ہے وہ محکمہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ نہیں ہے, بلکہ الیکشن کا انعقاد کروانا ہے. اور اگر آپ الیکشن کا انعقاد کروانے میں یہ تجہیزات کرتے ہیں کہ کنسلسن نہیں ہے, مردم شماری نہیں کی گئی, حلقہ بندیوں کا مسئلہ ہے, تو یہ آپ کو اس پہ ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے. آپ جب تک اس پہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کریں گے, الٹیمیٹلی بطور ادارہ آپ کی فنکشننگ جو ہے اس پہ کویسچنز اور کیوریز رائز کی جائیں گے ڈیفرنٹ فورمز, اسپیشلی ہمارے پولیٹیکل کوارٹر, جس کے نظر میں اب الیکشن کمیشن کا ادارہ ویسے ہی پارشل ہے, پریجوڈس ہے, اور اسے تعصب کی نظر سے دیکھا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات کے اندر تو الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ وہ زیادہ ویجیلنٹلی, ایکٹیولی اور ٹرانسپیرنٹلی کام کرتا, جو کہ آئین کا آرٹیکل 218 ان کے اوپر پابندی عائد کرتا ہے, ان پہ انکمبنٹ قرار دیتا ہے. لیکن جو ان کی طرف سے ایک فیصلہ دے دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ جو ریزننگ دی گئی وہ ساری کی ساری لیگل فوٹنگ کے بغیر تھی. دستور کسی صورت یہ اجازت نہیں تھا دیتا کہ انتخابات کو ڈیلے کیا جائے یا کسی بھی بہانے کی, کسی بھی لیم ایکسکیوز کی آڑ میں انتخابات کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا جائے. So I must say this is the landmark decision of Islam Abad High Court, چونکہ اس کے اندر supremacy of constitution and supremacy of law نظر آتا ہے. So I must admire and appraise this decision of Islam Abad High Court. وقاص صاحب, اسلام آباد میں جس طرح سے فیصلہ جاری کیا گیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو ہی شیڈول تھے اور اب 31 دسمبر کو ہی انتخابات ہوں گے, اب کیا سمجھتے اتنے کم ٹائم پیریڈ میں الیکشن کمیشن اگر تیاریاں مکمل کر بھی لیتا ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, لیکن یہ جو پارٹی کیمپینز اور یہ ساری چیزیں, اس کا جو فیصلہ آ جائے گا اور پارٹیز اس کو پھر تسلیم نہ کریں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا یا اس میں کوئی بھی جو ہے کرپشن کی گئی یا اس معاملے میں کچھ
कवर करने की कोशिश की है, तो आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर इसको फिर चैलेंज किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान की 73 और 74 साल जो हमारी पॉलिटिकल और लीगल हिस्ट्री है, उसके अंदर कौन सा ऐसा इलेक्शन था जो कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुआ? हमारी पहली दस्तूर साल असेंबली, हमारी दूसरी आइन साल असेंबली, फिर उसके अंदर इंतखाबात, फिर 71 के इंतखाबात, 73 के इंतखाबात। मैं समझता हूँ कि आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है जो कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं हुआ। हर हारने वाली जमात जो है वो जीतने वाली जमात के खिलाफ कफे उठा लेती है, पांचे उठा लेती है, एहतजाज करती है, धांधली का, रिगिंग का इल्जाम लगाती है। लेकिन आज तक जो है इलेक्शन कमीशन के पास जब भी ये केसेस गए, खान साहब ने 126 दिन का जो धरना दिया वो भी इसी चीज का शाफसाना था कि धांधली हुई। फिर 2018 के अंदर पीटीआई जीत गई तो कहा गया कि धांधली हुई, रिगिंग हुई, प्री प्लान सिलेक्शन थी। मैं ही समझता हूं कि हमारे मुल्क के अंदर आप 10 साल बाद भी इंतखाबात करवाएं, ये 20 साल बाद भी शायद ये जो स्टिग्मा है, जो ये नोशन है जो अटैच कर दिया गया है हमारे इलेक्शन प्रोसेस के साथ, वो शायद स्ट्राइक डाउन करना या डिस्पेल करना जुए शेर लाने के मुतरादिफ है। इन अदर वर्ड्स, हथेली पे सरसों जमाने का मुतरादिफ है। इलेक्शन कल हो या 1 साल बाद हो, मुतनाज़ा तो होंगे। इलेक्शन कमीशन की जो आर्टिकल 218 और 220 के तहत जिम्मेदारी है फ्रीली, फेयरली, ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन का इनकाद करवाना, वो अपनी जिम्मेदारी से अहदे बरा हो और बेहतर तरीके से इंतखाबात का इनकाद करवाएं। जिस तरह एक डॉक्टर जो है ऑपरेशन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, वकील को अदालत में जाने के लिए, इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन को दे मस्ट ऑलवेज रेडी टू ऑर्गेनाइज द इलेक्शन, एनी काइंड ऑफ इलेक्शन, whether that is a local bodies election या वो किसी प्रोविंशियल असेंबली से रिलेटेड हो, नेशनल असेंबली से इलेक्शन हो या बाई इलेक्शंस हो। मैं ही समझता हूँ कि इस तरह की रीजनिंग से की चीजों को डिले करना ये कोई तुजीहात नहीं थी। और जो एक जरूर इस क्वेश्चन पे मैं जरूर एड्रेस करूंगा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह देता कि इलेक्शन जो है 31 की बजाय जो है 5 जनवरी को या 10 जनवरी को होगा, तो मेरे ख्याल में ये भी इनकी जुडिशियल एक्टिविज्म के जिम्मे में आ जाती, क्योंकि जो शेड्यूल पहले जारी किया गया था उस शेड्यूल पे इंतखाबात करवाना या ना करवाना, दैट वाज द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। और इस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को इंटरटेन करना था कोर्ट ने। कोर्ट एक नई डेट जो थी मेरे ख्याल में अगर वो दे देती तो ये वो अपनी जो आईनी और कानूनी जो जिम्मेदारी थी शायद उसको क्रॉस कर देते या फैलांग जाते। तो मेरे ख्याल में दिस इज अ क्वाइट अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। वकास साहब, आप नहीं समझते जैसा आपने जिक्र किया कि माजी में भी खान साहब ने धरना किया और जो भी इलेक्शन हुए उस पर एक ना एक दफ़ा ज़रूर जो है कोई ना कोई इशू क्रिएट किया गया और उस पर आवाज़ जनरेट की गई है, यानी इशू बनाने की कोशिश की, आवाज़ रेस की गई। आप नहीं समझते कि जुडिशरी की जानिब से या जो है पार्लियामेंट की जानिब से अगर कानूनी लिहाज से भी देखा जाए तो इस मामले पर किस किस्म की हिकमत अमली होनी चाहिए कि एक दफ़ा इलेक्शन हो जाए तो उसको तस्लीम कर लिया जाए, ताकि इससे मुल्क में भी अमन बरकरार रहे और इदारों का वक्त भी ना हो? देखिए, जब तक हमारे मुल्क में जो है पसे पर्दा पसे दीवार जो हाथ हैं वो अपना किरदार जो है मिनिमाइज नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली ये धांधली के शोर गोगा चलता रहेगा। दूसरी चीज ये है कि कोर्ट्स जो है अगर कोई मैंडेट अवाम को चोरी करता है, दैट कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट का काम इलेक्शन करवाना नहीं है। अगर इलेक्शन ठीक तरीके से नहीं करवाए जाते, आईनी तरीके से नहीं करवाए जाते, तो आईनी तौर पे जो इरेगुलरिटी या इलीगलिटी कंडक्ट हुई है उस बारे में कोर्ट जो है उस काज को इंटरटेन कर सकती है। तो लिहाजा इलेक्शन के बारे में अगर सबसे इम्पोर्टेंट या पैविटल या पर्टिनेंट किरदार अदा किया जा सकता है वो इलेक्शन कमीशन का ही है। इसकी तकर्री के हवाले से, इसकी ट्रांसपेरेंसी के हवाले से और ये प्रेजुडिस पार्शियल या बायस ना हो, इस हवाले से मेरे ख्याल में इकदाम करने की जरूरत है। और जब तक हमारे पॉलिटिकल क्वार्टर्स अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, मिल के नहीं बैठेंगे, इलेक्शन कमीशन के दायरे को ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, तीसरी आंख या तीसरे हाथ की तरफ नहीं देखेंगे, आई थिंक दे मस्ट गो टू द पब्लिक एंड लेट द पब्लिक डिसाइड हु विल प्रिजाइड द नेशन, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें बतौर पॉलिटिशियन कि हम जो है कोई फलां बंदा हमारी मदद करेगा या फलां बंदा हमें जीतने में जो है वो ममदो मामिन साबित हो सकता है, तो मेरे ख्याल में बतौर सियासतदान ही हमारी अप्रोच जो है वो गलत है।
اور बतौर ये सियासतदान ही हमारी अप्रोच गलत है। ठीक है, वकास साहब आप हमारे साथ रहेगा, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ ऑफ सर्च टीवी मोहसिन रजा खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। बहुत मशकूर है मोहसिन साहब आपके कीमती वक्त। ये कहिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शॉर्ट नोटिस पे ये एक तरह का जो फैसला आया है कि कल 31 दिसंबर को ही इंतखाबात शेड्यूल थे और कल ही होंगे, आप क्या समझते हैं, इतने कम टाइम में कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं देखा हूँ कि ये इस हुकूमत के मुंह पर एक मौका है। इन्होंने इंतखाबात का शेड्यूल पहले इलेक्शन कमीशन ने दिया, लेकिन जब हुकूमत को अपने 27 किलोमीटर के इलाके में ही नाकामी नजर आई तो उन्होंने इस इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल किए और बाद में यूनियन कौंसलों की तादाद बढ़ाकर कौमी असम्बली का और सेनेट के इजलास रातों रात बुलाकर ये कानून साजी की, लेकिन उनकी कानून साजी और सब हीले बहाने नाकाम हो गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सही और दुरुस्त फैसला किया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस फैसले के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मुमकिन नजर नहीं आती कि ये शाम को फैसला दिया गया और कल इलेक्शन होना है और इलेक्शन ड्यूटी जो प्लान लगा होगा और इंतखाबी अमले के हमारे जज साहबान को भी चाहिए कि वो अपने फैसले जो है वो जमीनी हकायक के मुताबिक दिया करें और हवा में फैसले ना किया करें कि कल बल्दियाती इंतखाब हो रहे हैं और आज आपने फैसला दिया। इसमें कुछ टाइम होना चाहिए था ताकि आपके फैसले में अमल दरामद हो सकता। अब तो मुझे मुमकिन नहीं नजर आता और मुझे लगता है कि ये डिवीजन बेंच में चैलेंज हो जाएगा और इस पर एक और स्थिति आर्डर आ जाएगा। मोहसिन साहब आप क्या समझते हैं, क्योंकि ये फैसला जमाते इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर जो है ये फैसला चैलेंज किया गया था और उनकी दरख्वास्तों के बाद ये फैसला सुनाया गया, तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये हुकूमत की नाकामी है इस फैसले के बाद से, तो ये क्या पीटीआई और जमात इस्लामी के लिए फिर रिलीफ तस्लीम किया जाए? जी असल में हुकूमत के पास इतनी फोर्स होने के बावजूद इस्लामाबाद में इलेक्शन में अपने उम्मीदवार भी उनसे नहीं हो सके और हुकूमत जो है एक अपने अयाशियों में मसरूफ है और वो अपने रिलीफ लेने पे मसरूफ है और उन्हें बाकी किसी काम का कुछ पता नहीं है कि मुल्क की मईशत और सियासी हालात किस तरह जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हुकूमत की नाकामियां जो है खुलकर सामने आ रही हैं और इसी हाई कोर्ट के फैसले से पहले भी ये सबको मालूम था कि हुकूमत की इस्लामाबाद के इलेक्शन में कोई तैयारी नहीं है और उन्हें यहाँ पे अपनी शिकस्त भी साफ नजर आ रही है। क्योंकि मोहसिन साहब ये फैसला ऐसे अचानक से शॉर्ट नोटिस पीरियड में आया है, तो ऑब्वियसली जो पार्टीज हैं वो तो मेंटली प्रिपेयर नहीं रही होंगी इस फैसले के लिए, कैसे अचानक से आ जाएगा और 31 दिसंबर को इंतखाबात जो शेड्यूल थे उसी डेट पे दोबारा बल्दियाती इलेक्शन हो जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आने वाला इलेक्शन है जो कल होने जा रहा है, तो इसमें कौन कामयाब होता है और जो नाकाम होते हैं वो इस फैसले को तस्लीम कर लेंगे, या जिस तरह माजी में इलेक्शन होते रहे हैं, वकास साहब ने भी अभी जिक्र किया कि इलेक्शन हमेशा कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार होते रहे हैं, तो आप इस इलेक्शन को भी ऐसे ही देख रहे हैं? मुझे तो कल इलेक्शन होता नजर नहीं आ रहा हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद, क्योंकि इसके लिए एक पूरी एक्सरसाइज होती है, इंतखाबी अमले को अपना जमानत दिया जाता है और सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं। इस बारे में अगर इलेक्शन कमीशन इतने नोटिस पे इम्प्लीमेंट करता है इस फैसले को, तो इस इलेक्शन कमीशन को दाद देनी चाहिए। ठीक है मोहसिन साहब आप हमारे साथ ही रहेगा, हमारे नाजरीन को आगाह करते चलें कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब किया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम अदालती फैसले की तफसीलात से भी आगाह करेगी। हमारे नुमाइंदा सजाद काजमी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से। सजाद बताइएगा आपके पास क्या डिटेल्स हैं इस मामले की?
सजाद से तफसीलात जानेंगे। हमारे नाजरीन को एक बार फिर से आगाह कर देते हैं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला है। 31 दिसंबर को कल बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला जारी कर दिया है और इसके बाद से इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास तलब किया। इस इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम अदालती फैसले की तफसीलात से आगाह करेगी। सजाद काज़मी ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। सजाद बताएगा कि इस मामले की क्या डिटेल्स हैं आपके पास, शेयर कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अब हंगामी इजलास तलब कर लिया इलेक्शन कमीशन में, जो कि थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और इस हवाले से सेक्रेटरी और जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं वो भी पहुंच रहे हैं और दीगर जो कमीशन के अरकान हैं वो उनको भी शिरकत यकीनी बनाने का कहा गया है और वो भी पहुंच रहे हैं। साथ साथ इस अहम हंगामी इजलास में ये देखा जाएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कैसे करवाया जाए, क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस में ये फैसला आया है और कल ही इंतखाबात हैं और इस हवाले से अभी तक इंतखाबी अमल के लिए जो जरूरी सामान होता है वो उसकी तरसील भी अभी तक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। और इस तरह तमाम के तमाम उम्मीदवार जो है जो इसमें जो है इंतखाबी अमल का हिस्सा है उनके लिए भी मुश्किल का सामना होगा, क्योंकि सुबह सुबह ही इंतखाबात अगर कराने हैं तो इस हवाले से उम्मीदवारों के लिए ज़ाब्ता इखलाक के हवाले से बताना और साथ साथ जो सामान है उसकी तरसील और साथ साथ पोलिंग स्टेशन जो कि तकरीबन 3400 से ज्यादा है उन पोलिंग स्टेशन के वाले से भी जो इंतजाम करना, क्योंकि उनको पहले आगाह करना होता है कि हम जहाँ पर इंतखाबात करवाने जा रहे हैं तो इस हवाले से एक रोज कबल ही उसको सील किया जाता है, एक रोज कबल ही उसके हवाले से सामान जो है पहुंचा दिया जाता है। तो इस हवाले से भी देखा जाएगा और इस हंगामी इजलास में इन तमाम अमूर का जायजा लेकर ही देखा जाएगा कि आया कल इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जी, आया कल इलेक्शन मुमकिन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सजाद साथ ही साथ ये भी बताएगा कि जिस तरह से मुल्क में दहशतगर्दी की ये हालिया लहर चल रही है, तो इस सूरत में अचानक से ये बल्दियाती इंतखाबात का मामला, कल 31 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, बल्दियाती इंतखाबात हैं, क्या समझते हैं? बताएगा कि सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही वज़ारत दाखिला ने भी जब इलेक्शन कमीशन ने समाअतें जारी थी इस हवाले से तो वहां पर भी उन्होंने मौका अपना पेश किया था और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये देखने में आया था कि वाज़ेह तौर पर कहा जाता रहा है कि हालिया दहशतगर्दी की लहर इंतहाई खतरनाक है, उस हवाले से थ्रेट्स भी हैं। तो इस मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन कराना जो है वज़ारत दाखिला के लिए मुमकिन नहीं होगा। इस हवाले से आज वज़ारत दाखिला की तरफ से भी खत लिखा गया जिसमें मजीद एफसी की नफरी जो है वो मांगी गई है कि ताकि इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। इस सूरत हाल में इलेक्शन आ जाना एक अहम चैलेंज होगा मुतल्लिका इदारों के लिए, जो कि अब देखना है कि वो इसको कैसे इससे नबर्द आजमा होते हैं और ये अमल जो इंतखाबी हमारा है वो शफाफियत से कैसे आगे चलता है। जी ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज ऑफ सच टीवी मोहसिन रजा खान, हमारे नुमाइंदा सजाद काज़मी, खुरम मलिक और बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डेरा इस्माइल खान की तहसील कुलाची की पुलिस पोस्ट चेक नुकवाड़ा पर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट को गोलियों से निशाना बनाया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक और एक जख्मी हो गया। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए जिन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्दी बढ़ते ही गैस भी गायब हो गई। मुल्क भर में गैस के शदीद बहरान ने घरेलू निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। शहरियों को 3 वक्त के खाने के भी लाले पड़ गए। लकड़ियां और LPG के दुगने नर्ख, शहरी दोहरी अजियत का शिकार हो गए। मुल्क भर में गैस बुरान में कमी न आ सकी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर, मुल्तान और हैदराबाद समेत मुल्क भर में गैस का बुरान मजीद शदीद हो गया। 24 घंटे रहने वाली गैस अब कुछ देर ही की मेहमान ठहरी। गैस बंदिश और प्रेशर लो के बायस घरों में नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना तो दरकिनार, चाय की प्याली तक भी बनाना हुआ महाल। ऐसे में तंदूर वालों और होटल मालकान की तो लॉटरी निकल आई। दोनों हाथों से शहरियों को लूटने लगे। लकड़ियों और गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान पर चली गई हैं। लाइनों में लगकर लोग सिलेंडर भरवाने पर मजबूर हैं। कराची के अक्सर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन कर रखा है। कहरोड़ पक्का में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म ना हो सकी। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे समीराओ। कहरोड़ पक्का में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान है। शहरियों की लोड शेडिंग की वजह से चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरी बगैर नाश्ता किए दफ्तर और काम पर जाने पर मजबूर है। शहर भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से लकड़ी और LPG गैस भी महंगी हो गई। शहरी LPG गैस और महंगी लकड़ी खरीदने पर मजबूर है। इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना था? गैस का बड़ा बहरान है और बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, नाश्ते से परेशान है। गैस बिल्कुल भी नहीं है, लकड़ी लेने पे बड़े मजबूर हम। गैस आ नहीं रही, गैस की लोड शेडिंग हो रही है,
लकड़ी इतनी महंगी हो रही है, ये मजबूरी के लकड़ी लेना है काम पे की छुट्टी करके। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर गैस की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में आसानियां पैदा हों। कैमरामैन टीम के साथ समीराव, कैरोड़ पक्का। तुलंबा में गैस का बहरान बदस्तूर जारी है। गैस प्रेशर में कमी घरेलू सारिफीन के लिए खाना पकाना मुहाल हो गया। अयाज अहमद सहू की रिपोर्ट देखिए। सर्दियां आते ही तुलंबा में गैस की लोड शेडिंग में इजाफा हो गया। गैस की कमी की वजह से शहरी शदीद परेशान हैं। शहरियों का कहना था कि घरों में लकड़ियां जलाना मौत को दावत देना है, जबकि इनके लिए मौजूदा महंगाई में गैस सिलेंडर खरीदना भी मुमकिन नहीं। 800 रुपए या लकड़ी असी ना ला सकते, बिल्कुल बैसाड़ी इतनी हस्ती नहीं। छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करेंगे ना सकी तो पूरी पाजे। गैस 8 वजे बंद हो जाता है, शामी 4 वजे आंदा, असी की पकाइए। 550-700 रुपए दिहाड़ी असी गैस लेके आइए, LPG लइए, लकड़ा लइए, बच्चे वास्ते किशा लेके आइए। गैस की बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से घरेलू निजाम में जिंदगी दरम बरम होकर रह गए हैं। कहीं नाश्ते के वक्त गैस नहीं होती, कहीं शाम का खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि गैस का मसला फौरी हल किया जाए। कैमरामैन अली हमजा खोकर के साथ अयाज सऊद, साच न्यूज तुलंबा। इलाकाई खबरनामे में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सर्दी से बचने के लिए हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल आम है, जिससे हर साल नाकाबिले तलाफी नुकसानात होते हैं। नुकसानात से शहरियों को बचाने के लिए इमरजेंसी सर्विस पाकपतन ने हिदायत जारी कर दी हैं। एडी शाहिद रिपोर्ट करेंगे। मौसम सरमा की शिद्दत से बचने और कमरे का टेम्परेचर बहाल रखने के लिए लोग आम तौर पर आग, हीटर और लकड़ी की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके गलत इस्तेमाल और लापरवाही से हर साल न जाने कितनी कीमती इंसानी जानें लुकमा अजल बन जाती हैं। गैस हीटर, बिजली के हीटर और अंगीठी वगैरह जलाने से जो लोग बेहोश हो जाते हैं और इसकी वजह से आग भी लग सकती है और आग और ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह की इमरजेंसी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जो हैं वो शहरियों को अपनानी चाहिए ताकि इस तरह के नुकसानात से बचा जा सके। महफूज माशरे के क़याम के लिए पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 की हिदायत पर अमल करें। एहतियात कीजिए, अपने लिए, कौम के लिए और अपने मुल्क के लिए। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। सैलाब जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। कोटेजी में सैलाबी पानी की निकासी शहरियों के लिए सरदर्द बन गई। सैलाब को गुजरे 5 माह बीत गए। कोटेजी शहर ताहाल सैलाबी पानी की लपेट में है। पानी जमा रहने के सबब आम और खजूर के बागात शदीद मुतासिर हुए। दरख्त सुकड़ना शुरू हो गए। काश्तकारों को नई परेशानी ने घेर लिया। बागात के आबादकारों ने सिंध हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा कर दिया ताकि बागात दोबारा बहाल हो सकें। जिला रहीम यार खान के कस्बा भोंग में टेम्पर माफिया बेलगाम हो गया। नहर किनारे लगे कीमती दरख्त काटे जाने लगे। भोंग में महकमा नखार और महकमा जंगलात की मुबैना करप्शन उरूज पर पहुंच गई। नहर किनारे लगे दरख्त सरेआम काटे जाने लगे। लाखों रुपए मालियत की सरकारी लकड़ी फरोख्त होने लगी, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। इलाका मकीन कहते हैं महकमा जंगलात के अमले ने सरकारी लकड़ी फरोख्त करना मामूल बना दिया, मगर कोई पूछने वाला भी नहीं। इलाका मकीनों ने हुकाम से फर्शनास अमले को सेक्शन पर तैनात करने का मुतालबा कर दिया है। उधर डहरकी में तजावजात की भरमार है। सड़कें और बाजार सुकड़कर तंग गलियों में तब्दील हो गए। गाड़ी चलाना दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। अब्दुल गफूर की रिपोर्ट देखिए। डहरकी में नाजायज तजवज़ात की भरमार, जिसके बाद रोड पर शहरियों का पैदल चलना भी हुआ दुश्वार। जगह जगह दुकानों के आगे खड़ी रेडियों, रोड पर लगाए हुए थैले और रक्षों के बायस ट्रैफिक की रवानगी में शदीद मुश्किलात होने लगी। यहाँ पर पैदल जाने के लिए भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर किसी के साथ मरीज हो तो वो बंदा इधर ही मर जाता है। बहुत सारी ट्रैफिक होती है यहाँ पे, मतलब कि बहुत सारा रश हो जाती है, लोग फंस जाते हैं इधर, मतलब कि जगह नहीं होती है। शहर में नाजायज तजवज़ात के बाद ट्रैफिक का मसला इंतहाई संगीन हो गया है। शहरियों ने टाउन इंतजामिया से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई इंक्रोचमेंट को खत्म करके शहरियों को मजीद मुश्किलात से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़ डहरकी। खुशाब में तजावजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। सड़कें और बाजार सुकड़कर तंग गलियों में तब्दील हो गए। गाड़ी चलाना दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। खुशाब शहर में तजावजात की भरमार, जगह जगह रेडी बानों का राज बरकरार, रास्ते तंग हो गए, सड़कें सुकड़ गई। शहरियों का पैदल गुजरना भी मखाल हो गया। मुख्तलिफ रास्तों के दोनों अतराफ तजावजात के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मअतल रहने लगी, जिसके बाद शहरियों को शदीद दुश्वारी पेश आने लगी। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन भी बेसूद साबित
हुआ। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि शहर से तजावजात खत्म कराने के लिए इक़दामात उठाए जाएं। सांगला हिल में सरगजीदगी के वाकयात पड़ने लगे, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। सांगला हिल में आवारा कुत्तों की भरमार शहरियों के लिए वबाले जान बन गई, लेकिन जिले इंतजामिया आवारा कुत्तों को तलफ करने में ताहाल नाकाम दिखाई दे रही है। जिले हुकूमत और इंतजामिया के तमाम तर इक़दामात के बावजूद शहरी बदस्तूर आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। आवारा कुत्तों का निशाना बनने वालों में ज्यादा तादाद बच्चों और खवातीन की है। आवारा कुत्तों के शहरियों को काटने के बढ़ते वाकयात के बावजूद तलफी रवि का शिकार है। शहर के पोश इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार से दहशतगर्द बरकरार हैं, जबकि जिले इंतजामिया कुत्तामार ब्रिगेड की कार्रवाइयां महज दावों तक महदूद है। शहरियों ने आवारा कुत्तों की भरमार के तदारुक के लिए इक़दामात उठाने का मुतालबा कर दिया ताकि मासूम शहरियों की जान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। महकमा इनहार की लापरवाही समंदरी की राजबा में शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से मुतादिद फसलें ज़ेर-आब आ गई। रात गए पड़ने वाले शगाफ बंद न किया जा सका। इंतजामिया राजबा में शगाफ पड़ने से बेखबर है। किसान ने गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक शगाफ नहर के पुश्ते कमजोर होने की वजह से पड़ा। मुतासरीन ने हुकाम से नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया है। दादू के नवाही गांव के लिंक रोड के दोनों अतराफ दरख्तों पर मकड़ी के जाले, सड़क गार नुमा बन गई है। सैलाब से इंसानों के साथ साथ दरख्त भी मुतासर हुए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में दरख्तों पर मकड़ी के जाले खौफनाक मंजर पेश करने लगे। सैलाब ज़दा इलाकों में लाखों मकड़ियों ने पनाह के लिए दरख्तों पर डेरे जमा लिए। लिंक रोड के दोनों अतराफ दरख्तों पर मकड़ी के जाले की वजह से सड़क गार नुमा बन गई। महकमा जंगलात की अदम दिलचस्पी के बाद सैलाब से दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ती हुई महंगाई के बारे में बात करें और आपको बताएं कि तांदियावाला में खाद नायाब हो गई। सरकारी खाद के उसूल के लिए काश्तकार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बर वक्त खाद ना मिली तो फसलें तबाह हो जाएंगी। काश्तकारों की दुहाई। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट देखिए। तांदलेवाला में सरकारी नरखों पे खाद का हुसूल मुमकिन न हो सका, जिसके बायस किसान शदीद परेशान हैं। तहसील तांदलेवाला और इसके मुख्तलिफ इलाकों में यूरिया खाद की सरकारी नरखों पर किसानों को बर वक्त फराहमी के हुकूमती दावे हवा हो गए। खाद का बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बेशतर इलाकों में खाद मार्केट से ही गायब है। सच न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मुख्तलिफ हलकों का कहना था कि खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से गंदम की फसल पे न सिर्फ मनफी असरात मुरतब होंगे, बल्कि आइंदा गंदम की पैदावार भी पहले की निस्बत मजीद कमी का बायस बन सकती है। खादों की बढ़ती हुई कीमतें, महंगे बीज, खाद, स्प्रे और बिजली के बिलों के बोझ से किसान शदीद परेशान हैं, जिस पे मुख्तलिफ हलकों और किसानों ने हुकूमती पॉलिसियों पे शदीद तशवीश का आजार करते हुए वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से खादों की कम कीमत में आसान दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। उबाड़ों में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। गिरा फरोश खाद मनमाने दामों में फरोख्त करने लगे हैं। खाद की अदम दस्तयाबी के सबब काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों ने आला हुकाम से फौरी तौर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। महंगाई का तूफान, शहरी शदीद परेशान। उच्च शरीफ में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। शाय खुरनोश की कीमतों ने ऊंची उड़ान भर ली है। मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट देखिए। और शरीफ में भी महंगाई हर हद पार कर गई। तेजी से बढ़ती हुई महंगाई से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एशिया खुर्दनोश की कीमतें ऊंची उड़ान भर ली। चावल, चीनी, दालें, घी, आटा और जरूरियात जिंदगी की तमाम तर चीजें दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से दूर चली गई। छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त समेत ब्रॉयलर मुर्गी भी आम आदमी के लिए बस खौफ बनकर रह गए। महंगाई की वजह से एशिया खुर्दनोश के अलावा मार्केटों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। दुकानदार हजरात कस्टमर को राह देखने में मसरूफ हैं। आटे की कीमतें हद से तजावुज कर गई। सस्ता आटे के हुसूल के लिए आवाम रुल गए। फैजगंज में आटा नायाब हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए रुल गए। शहरियों ने शिकवा किया कि सस्ता आटा मुयसर नहीं, बच्चों को क्या खिलाएं। उधर उबाड़ो शहर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते आटे के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लग गया।
कोटली लोहारा में सरकारी आटे का बहरान सर उठाने लगा। लंबी कतारों में खड़े रहने के बावजूद आटा दस्तयाब नहीं है, शहरियों ने शिकवा किया। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। कोटली लोहारा और दीगर इलाकों समेत महंगाई से सताए शहरी सरकारी रेट पर आटा खरीदने के लिए सड़कों पर जलीलो ख्वार होकर आटा खरीदने पर मजबूर हो गए। दुकाना वाले ਨੂੰ आटा ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਆਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ ਆਟਾ ਲੈਣ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 4-4 5-5 ਤੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ नहीं खरीदते पे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वहीद अहमद, सच टीवी, कोटी लोहारा। महंगाई का सुनामी, चमन में आटे की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया गया। गरीब आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। घर में कमर तोड़ महंगाई के वार जारी हैं। चमन में आटे की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 किलो वाली आटे की बोरी की कीमत 12,500 रुपए से तजावुज कर गई। आटे का बहरान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। मौसमी बहरान है या इसको कंट्रोल करना जरूरी है। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम को जकड़ लिया। दिहाड़ीदार तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। गिरा फरोश आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। शहरियों का कहना था कि बढ़ती हुई इस महंगाई में बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में रेट कंट्रोल करने के लिए ठोस इक़दामात उठाए जाएं। खबरें और भी हैं, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पिंड दादन खान के आवाम के लिए खुशखबरी। मलकपाल से पिंड दादन खान के दरमियान शटल ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया गया। ट्रेन का इफ्तिताह पहला टिकट लेने वाला मुसाफिर से करवाया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेंबर कौमी असम्बली नासिर इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी रेलवे और दीगर अफराद मौजूद थे। बनू में किसानों के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में किसानों ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। सलमान खान रिपोर्ट करेंगे। किसानों के मसाइल की सुनवाई और उसके हल के लिए ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से मॉडल फार्म सर्विस सेंटर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें किसानों ने अफसरान के सामने मसाइल के अंबार लगा दिए। कसीर तादाद में ज़मींदार भी आए थे, जिन्होंने मौके पे अपने जो ग्रीवेंसेस थी, जो शिकायत थी, जो कंप्लेंट थी, वो हमें बताई। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत हुदायार खान का कहना था कि ये तकरीब किसानों के मसाइल और उनको सहूलियात मुहैया के लिए है, जिसमें बेशतर किसानों के मसाइल मौके पर हल किए। ज़मींदारों के जो मसाइल है हम उनको सुन सके और उनके हल के लिए कोशिश कर सके। डिप्टी कमिश्नर बन्नू का कहना था कि किसान मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली महेश मलानी ने थरपारकर में मकामी कोयले से 330 मेगावाट बिजली पैदा करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के इफ्तिताह से थरकोल से बिजली की पैदावार तकरीबन 3000 मेगावाट हो गई। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली महेश मलानी ने कहा कि थर के ज़खायर से 2 सदियों तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है। मंसूबे के इफ्तिताह से थरकोल से बिजली की पैदावार तकरीबन 3000 मेगावाट हो गई है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे चित्राल के बासियों का देरीना मसला हल हो गया। सड़कों का तामीराती काम शुरू कर दिया गया। सड़कों की तामीर से हादसात की शरह में कमी आ गई है। किसी भी इलाके या मुल्क की तरक्की के लिए सड़कें कलीदी किरदार अदा करती हैं। चित्राल एक सियाहती जिला है जहां हर साल बुरोगोल चंदूर मेला के साथ साथ कैलाश कबीले के सालाना मजहबी त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इन मखसूस और निराली सकाफत और त्योहारों को देखने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सयाह यहाँ आते हैं, मगर यहाँ आने वाले हर सयाह की जुबान पर एक ही शिकवा होते हैं कि चित्राल की सड़कों को बेहतर किया जाए ताकि उनको आने जाने में मुश्किलात का सामना न हो। कल हम लोगों ने सफर किया, बहुत तकलीफ से आए हैं, लेकिन बहुत ही जबरदस्त इलाका है। इनके रोड्स को, इनके कल्चर को और भी प्रमोट करना चाहिए, इनके रोड्स के लिए काम करना चाहिए ताकि ये लोग भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। अब पेशावर चित्राल की इस सड़क पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने तामीर और मुरम्मत का काम शुरू किया है, जिससे अवामी खुशी की लहर दौड़ गई। वफाकी हुकूमत और NHA की तरफ से अभी जो सड़कों पे काम हो रहा है, हम उसके सिलसिले में NHA और वफाकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। जब हमारे रोड बेहतर होंगे हमारा टूरिज़म प्रमोट होगा। इस हवाले से हम NHA का भी बहुत मशकूर हैं
जिन्होंने यहाँ पे कलकटक से लेकर केसू तक उन्होंने रोड पे काम शुरू किया है। पिशावर चतराल सड़क की ब्लैक टॉपिंग यानी तरकुली करने के साथ साथ इसके दोनों जानिब शोल्डर भी पहली बार ट्रांजिट मिक्सर के जरिए कंक्रीट किया जाता है। इससे न सिर्फ सड़क की हिफाजत होगी बल्कि गाड़ियों को भी क्रॉसिंग या ओवरटेकिंग करने में आसानी होगी। इन सड़कों की तामीर के बाद एक तरफ अगर हादसात कम होंगे तो दूसरी जानिब मुकामी लोगों के साथ साथ सयाहों की भी सफ़र करने में आसानी होगी। फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।